प्रश्नावली 3 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप व्यू के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो आप व्यू की परिभाषा देखते हैं। आप व्यू की परिभाषा है कि mn संख्याओं का एक निकाय mn संख्याओं का एक निकाय जिसको m पंक्तियों तथा n स्तंभों में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित व्यवस्था को m इंटू n कोट का आव्यूह कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। आव्यूह की परिभाषा m इंटू n संख्याओं का एक निकाय जिसको m पंक्तियों तथा n स्तंभों में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित व्यवस्था को m इंटू n कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे एक आयताकार सारणी लेंगे, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23, यहाँ हम मान ले रहे हैं 1 इंटू n और A2 इंटू n A31 A32 A33 A3n डॉट 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 डॉट, यानी और भी पद हो सकते हैं तो रखेंगे यहाँ AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AM इंटू n तक। m इंटू n संख्याओं का एक निकाय है ये, जिसको m पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ और n स्तंभों में आयताकार, ये एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित व्यवस्था को m इंटू n कोटि का आव्यूह कहते हैं। ये परिभाषा है हमारी। आगे अब आव्यूह के बारे में जानकारी लेंगे थोड़ी। आव्यूह की डेफिनेशन, आव्यूह क्या होता है? आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी A बराबर से लिखते हैं, इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जैसे A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस तरह हम बड़े अक्षरों से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्या है हमारी, ये दे रखी है ये, तो ये इस तरह चलते हैं हम, तो ये हमारी पंक्तियाँ होती हैं A1 A2 A3। ये हमारे पास पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति, और ये वाली दूसरी पंक्ति है, और ये वाली तीसरी पंक्ति है। इस तरह चलेंगे तो ये पंक्तियां हैं, और इस तरह चलेंगे तो ये स्तंभ हैं, खड़े खड़े जो होते हैं स्तंभ होते हैं। तो ये हमारे पास पहला स्तंभ, और ये वाला है दूसरा स्तंभ, और ये वाला है तीसरा स्तंभ। ये वाले हमारे पास पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, इस तरह क्रम से होते हैं। तो आगे इसका अगर व्यापक रूप लिखें हम, तो व्यापक रूप कैसे होता है? व्यापक रूप होता है कैपिटल ए बराबर, किस तरह लिखते हैं, AIJ करके, और कितने पंक्तियां और स्तंभ कितने, 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं। तो अभी अब कौन सा है, 3/3 का। इसे हम बोलते हैं पंक्ति, और इसको बोलते हैं स्तंभ। अब आगे देखते हैं आव्यूह की कोट। आव्यूह की कोट देखेंगे, तो आव्यूह की कोट में क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या n, m तथा स्तंभों की संख्या n हो, तो आव्यूह की कोट कैसे निकालेंगे, m इंटू n करके। अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने मान लिया आव्यूह लिखेंगे कोई 1 2 3 5, कोई आव्यूह लिख लिया हमने। अब ये कितने बाई कितने का है, तो पहले क्या होती है, पहले हमारे पास पंक्ति फिर स्तंभ, तो दो पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं, इस तरह। तो m बराबर कितने हैं, 2, और n बराबर 2। अब निकालेंगे कोटि, निकाल लो इसकी, कोट निकालेंगे तो कोट बराबर m इंटू n होता है फॉर्मूला, तो m की जगह 2 इंटू 2, तो कितना होगा, 4, 4 कोटि। तो अवयवों की संख्या उतनी ही अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या भी हमारे पास 4 होगी। तो 1 2 3 4, जितनी कोट होंगी उतने ही अवयव होंगे इसमें, इस तरह हमें निकालना होता है। आगे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब आगे चलते हैं आव्यूहों के प्रकार। अगला नंबर फर्स्ट, पहला नंबर है हमारे पास आव्यूहों के प्रकार। पहला नंबर है आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार देखेंगे तो आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, तो आव्यूह
कुल आव्यूहों के कुल 7 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 7। आव्यूह को हमारे पास 7 प्रकार हैं और सातों को क्रम से करेंगे। तो पहला प्रकार है हमारे पास, पहला नंबर है पंक्ति स्तंभ। पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ में देखेंगे कि यदि किसी आव्यूह में किसी तो आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्या बोला है? किसी आव्यूह, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे तो ए बराबर 1, 2, 3। तो कितनी पंक्तियाँ? एक ही पंक्ति है तो एक इंटू स्तंभ कितने? 1, 2, 3, तो 1/3। अगला देखें तो सी बराबर, कैपिटल से दर्शाते हैं, 0, 2। इसे देखेंगे तो कितनी पंक्तियाँ हैं? एक, और स्तंभ कितने? 1, 2, तो 1 × 2। इस तरह हमारे पास एक ही पंक्ति होनी चाहिए सिर्फ, स्तंभ कितने भी हों इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगला देखेंगे, अगला नंबर है, दूसरा नंबर है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में करेंगे, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, यदि किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। यदि किसी आव्यूह में एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे इसे दूसरे आव्यूह को x से दर्शा रहे हैं, 2, 5, 3। तो देखते हैं इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ एक ही है, तो 3 × 1 का आव्यूह है ये। कोटि कितनी कैसी है इसकी? 3 × 1 की है। अगला बाई देखेंगे, -1, 6, 5, 2। इसमें देखेंगे पहले पंक्ति 1, 2, 3, 4, पंक्ति 4 है और स्तंभ 1 है। तीसरा नंबर है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में होता है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या
समान होती हैं। समान होती हैं वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे ए बराबर, मान ले हमने 1 2 3 0 5 2 -1 6 3। अब इसने बोला है एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है वर्ग आव्यूह कहलाता है। एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है वर्ग आव्यूह। तो पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति हैं और स्तंभ 1 2 3, तो 3 ही स्तंभ हैं। तो क्या है, m बराबर n, यानी ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये कैसा है, वर्ग आव्यूह है। अब दूसरा देखते हैं, b बराबर 1 2 5 7। ये देखते हैं कैसा आव्यूह है। तो पंक्ति देखेंगे, एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्तियां हैं, स्तंभ 1 2, दो ही स्तंभ हैं। तो m बराबर n, यानी पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। तीसरा नंबर है विकर्ण आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव असमान हो और अन्य सभी अवयव शून्य हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे देखेंगे तो a बराबर, अवयव लेंगे एक, ये हमारे पास विकर्ण आव्यूह है। अब देखो ये विकर्ण बना है, ये विकर्ण है। तो विकर्ण के अवयव कैसे हैं, असमान हैं, और अन्य सभी अवयव कैसे हैं, शून्य हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव असमान हो, विकर्ण के अवयव असमान है और अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो अन्य सभी अवयव कैसे हैं, शून्य हैं। तो ये क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इस तरह देखते हैं अगला, b बराबर ये हमारे पास। अब इसमें देखते हैं विकर्ण, तो विकर्ण ये रहा। तो विकर्ण के अवयव कैसे हैं, असमान हैं और अन्य सभी अवयव कैसे हैं, शून्य। तो ये क्या है, विकर्ण आव्यूह इस तरह का होता है। ऑफकोर्स आपके समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें
ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हों तथा अन्य सभी अवयव शून्य हों। अन्य सभी अवयव शून्य हों अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे एक्स आव्यूह विकर्ण, जिसने बोला ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हों, विकर्ण के सिर्फ, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब देखते हैं ये अदिश आव्यूह है या नहीं। तो विकर्ण क्या, विकर्ण ये रहा हमारा। तो विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं, समान हैं, तो ये कैसा हो गया, और अन्य सभी अवयव शून्य हैं। छठवां नंबर है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा अन्य सभी अवयव शून्य हों इकाई आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह कहलाता है। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए बराबर, तो विकर्ण हमारा कौन सा है, ये वाला है विकर्ण। तो विकर्ण के कैसे हैं, एक है, सभी आव्यूह कैसे हैं, विकर्ण के एक है, और अन्य सभी आव्यूह कैसे हैं, शून्य है, तो ये क्या कहलाते हैं, इकाई आव्यूह। एक और एग्जांपल लेते हैं, b बराबर 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2। इसमें देखो विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं, ये तो गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि एक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगला बी एग्जाम्पल देखते हैं, 1 0 0 1। तो इसके कैसे हैं, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण में एक एक है और सभी अवयव 0 हैं, तो ये हमारे पास इकाई आव्यूह है। इस तरह हम पहचानेंगे कि इकाई आव्यूह है। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे आई से दर्शाते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं। ध्यान रखना, इसे हम आई से ही दर्शाएंगे। सातवां नंबर है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह शून्य आव्यूह यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव, यदि
किसी आव्यूह के सभी अवयव कैसे हों? शून्य हों। यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य हों तो वह आव्यूह शून्य आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे ओ से दर्शाते हैं। तो ए बराबर 0 0 सभी अवयव 0 हैं, तो इसकी जगह हम ए बराबर ओ भी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है? ओ के बराबर, ध्यान रखना। अगला लेते हैं बी। 0 0 0 0 0 0 0 0। ये भी हमारे पास शून्य आव्यूह है, सभी शून्य है तो शून्य आव्यूह होगा। तो बी बराबर इसे ओ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास। अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हुए, इसको आप ध्यान में रखना है आपको।